Hello, everybody. Very, very warm welcome. Welcome to Hall of Fame. Today we have Mahesh ji with us. This conversation will be in English and Hindi for the convenience of the communication with Mahesh ji. So I'm going to ask a lot of questions how Mahesh ji has seen the transformation in his life, and we will dive more deeper to it. Okay. So without ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। महेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हॉल ऑफ फेम के लिए एलिजिबल होने के लिए। आपका स्वागत है। कैसे हैं आज आप? सर धन्यवाद। मैं बहुत ठीक हूँ और आपको बहुत थैंक यू। आपने मुझे ये चांस दिया बोलने के लिए, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। सो महेश जी, आप ये इसके लिए एलिजिबल हैं, हुए हैं, आप डिजर्व करते हैं, इसके वजह से हम ये कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। तो मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि पहले आपके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपके बच्चे के बारे में बताइए। क्या कितनी उम्र है और कब से जर्नी स्टार्ट हुई है आपकी ऑटिस्टिक वाली? सर ये मेरे बच्चे की एज है 22। पहले 7 साल तो हमको पता ही नहीं था कि वो ऑटिस्टिक है, क्योंकि वो ओके। बहुत अच्छी तरह बिहेव करता था। उसका बाकी कल फिजिकल ये बहुत अच्छी तरह चालू था। वो बाद में हम लोग को मालूम गिरा कि वो बात नहीं कर रहा है, तो हम लोग को बहुत डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर बोला कि बहुत बच्चे लेट बात करते हैं, 7 साल तक आप वेट करो। तो हम लोग 7 साल हम्म। तक वेट किए। उसके हम्म। बाद हम लोग को मालूम गिरा कि वो ऑटिस्टिक है। जबकि हम लोग ने उसको स्कूल में डाला, तो हाँ। टीचर ने उसको बोला हम लोग को कि वो सब बच्चों के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, अलग ही बैठता है और अलग ही कुछ करते रहता है। वो हम लोग की अच्छा। बात भी नहीं सुनता बराबर से। लेकिन घर में ओके। ऐसा नहीं था। घर में वो काफी अच्छी तरह से हम लोग के साथ मिक्स था और हम लोग के साथ बात करता था। मीन्स बात करने की ट्राई तो करता था, लेकिन अच्छा। स्कूल में तो बिल्कुल नहीं। फिर हम लोग एक डॉक्टर थे, उसके पास गए तो उसने बोला इसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी चालू करो आप पहले, और स्पीच थेरेपी। तो हम लोग ने अच्छा। दोनों थेरेपी चालू की साथ में। लेकिन उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं गिरा। स्पीच थेरेपी के पास जाने के बाद वो तो पहले वो टीचर के पास जाने के बाद ही डरता था। वो कुछ भी हम्म। बात करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हम लोग को टीचर ने बोला कि आप आके सामने बैठो, फिर देखो क्या अच्छा। होता है। तो हम हम्म। लोग साथ में गए एक दिन उसके साथ अंदर केबिन में। तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, ऐसा ही चुपचाप बैठे था और हैंड ये कर रहा था एक बार बार, और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग को उठा वो चेयर से, हम लोग को बोलता है चलो बाहर। हम लोग को अच्छा। घसीट के बाहर निकाल के लेके गया। और ओ। उसकी ओके। ताकत बहुत ही है। उसको ताकत बहुत ही है, वो किसी को भी सुनता नहीं ताकत, उसके ताकत के बारे में। कुछ भी हम्म। उठा के मार लेता था। हम लोग तो ये उसको सात स्कूल में साल से डाले। चालू था, 7 साल से चालू हाँ, हुआ था मारने वाला? सात सेवन सेवन 7 ईयर्स क्योंकि से हम चालू लोग हो को गया था ये? चालू हुआ था। तो हम लोग को हम्म। 7 साल के बाद हम लोग को एक स्कूल मिला। हाँ, हम्म। 9 साल के बाद उसको हम्म। उस स्कूल में डाला। स्कूल हम्म। में डालने के बाद वो पहले बहुत अच्छा बिहेव करता था। 2 साल तो काफी अच्छा था, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हम्म। हुआ था उसमें, क्योंकि वो हम्म। बच्चों के साथ खेलता था, बैठता था। लेकिन हम्म। बाद में सडनली ये कोरोना का पहले उसको क्या हुआ मालूम नहीं। स्कूल में गया, वो बैठा स्कूल में, फिर इतना हाइपर हुआ उस स्कूल को, टीचर को क्या किसी को भी सुन नहीं रहा था। मारा तभी मारी उसकी कर उम्र रहा था कितनी थी? सबके साथ। तभी उसकी तभी उम्र उसकी कितनी उम्र थी? 13 साल की थी। 13 साल वो की। सो इतना वो हाइपर हुआ सात था। साल 7 साल से लेके 13 साल तक वो नॉर्मल स्टेबल हो गया था? नॉर्मल नॉर्मल हुआ था। स्टेबल। स्कूल में बहुत अच्छा। अच्छी तरह जाता था, सब करता था स्कूल में। हम्म। लेकिन हम्म। उसके बाद सडनली एक दिन स्कूल में हुआ मालूम नहीं, इतना हम्म। हाइपर हुआ। और स्कूल वालों ने हम लोग को फोन किया। मैडम तुरंत गई घर पे से उसको देखने के लिए। मैडम उधर ही थी नजदीक में। वो तुरंत हम्म। गई देखने के लिए क्या हुआ। फिर वो मैडम को देख के भी बहुत हाइपर हुआ और उसको भी मारा उधर ही। फिर अच्छा। हम लोग उसने उसको बहुत शांत करके, थोड़ा सा शांत करके घर पे लेके आए। घर पे हम्म। लेके आने के बाद वो एकदम शांत हो गया। फिर कुछ नहीं, उसको कुछ हुआ क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। वो आराम अच्छा। से बैठा था घर में, कुछ नहीं करता था। फिर कोरोना हम्म। के 5 साल तो, कोरोना के बाद तो स्कूल बंद हो गई। कोरोना के हम्म। टाइम पे उसके बाद हम्म। स्कूल ही बंद हो गई। वो हम्म। स्कूल ही तो बंद हो गई। हम लोग को दूसरी स्कूल भी नहीं मिली अच्छा। उसको लेवल के डालने के लिए। तो हम लोग बेस्ट तो अच्छा स्कूल देख के उसको ट्राई किया 2-3 में स्कूल, कि उसको हम्म। ऐसा ऐसा बच्चा है, आप अटेंशन दे देंगे? तो बोलता है हाँ हम लोग दे देंगे। लेकिन वो स्कूल में जाने के बाद भी
थोड़ा दिन अच्छा रह गया, 15 दिन बाद में उसने वापस वही चालू किया, हाइपर होना। तो उन हम्म। लोग बोले कि ये बच्चे लोग के दूसरा बच्चों को डिस्टर्ब करता है, तो आप हम लोग उसको नहीं सिखा सकते। फिर दूसरा स्कूल में डाला। ऐसा 2-3 स्कूल में ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे। फिर हम लोग और उसको घर पे कुछ उसको सिखाने लगे। डॉक्टर के पास, डॉक्टर हम लोग घर पे ही उसको सिखाते थे। लेकिन घर पे वो काफी अच्छी तरह सीख रहा था। 10वीं तक हम्म। उसका पढ़ाई हुआ था, वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा था। उसको हम्म। बहुत चार 4-5 डॉक्टर के पास उसके लेके गए थे। उसको मेडिसिन ट्राई की थी। 1 साल मेडिसिन देने के बाद भी उसको कुछ भी फर्क नहीं गिरा था। वो था हम्म। वैसा ही था। नो हम्म। स्पीच, नो ये बिहेवियर भी वैसा ही था। कुछ अलग हो गया तो बॉक्सिंग चालू, कोई अच्छा। भी रहने दे सामने। तो आपको वो, मैंने जून, जी जी, मैं हाँ, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा सवाल पूछना चाहूंगा। तो बेसिकली जो इस टाइम था कोरोना के पहले तक, कोरोना के टाइम तक, कोविड के टाइम तक, उसकी उम्र कितनी हो गई थी तब तक? 20 साल? 17 17? 17 17 में आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी कंटिन्यू रखा था कि वो बंद कर दिया था? नहीं, वो बंद किया था क्योंकि कुछ फायदा नहीं था। हम लोग को अच्छा। एक्सपेंसेस ज्यादा ही बढ़ रहे थे उसमें, क्योंकि वो हाँ। 1000 रुपीज ले रहे थे। स्पीच थेरेपी हाँ। वाली 1000 रुपीज ले रहे थे। कुछ हम्म। फायदा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं था, और डंप होने लगा वो, क्योंकि तो वहां जाके वो कुछ नहीं करता। कितना महीना आप लोग ने वो कंटिन्यू किया? कम से कम 1 साल तो कंटिन्यू, 2 साल कंटिन्यू किया था उसको। 2 साल स्पीच कंटिन्यू थेरेपी किया? 1.5 साल, डेढ़ हम्म। साल का स्पीच थेरेपी थी, और 2 साल का ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी बिहेवियर थेरेपी चालू थी उसकी। अच्छा। लेकिन उसमें कुछ भी फर्क नहीं था। ना कुछ हम्म। होल्ड कर सकता था उधर जाके, कुछ नहीं करता था। वो सिर्फ बैठता था और उस डॉक्टर को जो भी रहेगा उसको सिखाने को आ रहेगा, उसको मारता हम्म। था सीधा, चिल्लम चल चालू। अच्छा। तो ये मैंने पे फिर आपने, मतलब कोविड के बाद, कोविड के जब चालू हुआ उसके बाद से फिर आपने शेयर किया था कि उसकी हाइपर एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, एग्रेसिवनेस बहुत बढ़ गया है, तो आप थोड़ा सा वो शेयर कीजिए। यस सर, वो घर पे था ना तो काफी हम्म। अच्छा था। लेकिन हम्म। बीच में सडनली उसको क्या होता था मालूम नहीं, वो जंपिंग करके भागता था घर पे पूरा, चिल्लम चाल जोरदार चालू। मेरा विंडो का ग्लास भी उसने एक दिन फाइट मार के तोड़ा था। तो हम लोग बहुत डर गए। मैं बोला अरे ये ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा। तो हम्म। मैडम बोली कि आप जॉब से निकल जाओ और घर पे रहो, हम लोग दोनों उसको मिलके संभालते हैं। तो हम लोग उसको हम्म। दोनों मिलके संभाल रहे थे। वो हम्म। काफी अच्छा था, दोनों मिलके संभाल रहे थे। तो क्योंकि मेरे को थोड़ा डरता था, तो हम्म। मेरे डर के वजह से वो काफी शांत रहने लगा था। लेकिन क्या होता था, मैं घर से बाहर निकला कुछ काम के लिए, तो वाइफ को बहुत तकलीफ देता था, उसको बहुत मारता था। वो कैसे सहन करती थी मुझे भी पता नहीं। लेकिन हम्म। अभी क्या हुआ फिलहाल, हम लोग को, मेरे को किधर बाहर जाने का रहेगा ना, तो हम लोग डॉक्टर को बोल के रखे थे कि मेरे को हम्म। बहुत काम रहता है, मैं बाहर जाता हूँ। तो बोले हम्म। कि हम लोग उसको एक एक्स्ट्रा स्पेशल स्लिप के लिए एक टैबलेट देते हैं, वो उसको दे हम्म। दो। वो सोएगा तो आप बाहर जा जाओ और काम करके आ जाओ। लेकिन वो हम्म। स्लीप पहले एक गोली, आधी गोली थी, उसके बाद में दो एक गोली हो गई। मैं बोला नहीं ये अच्छा नहीं है, वो ऐसा सो के रहना। तो तो हम लोग कितना ने महीना उस उसको डॉक्टर को आपने, बोला कितना महीना आपने स्लीप की गोली दी थी उसको, डॉक्टर को कम से कम जो? 6 महीना, छह बाप महीना रे बाप। हम्म। लेकिन जब मेरे को बाहर जाने का था तभी देनी थी वो। लेकिन हम लोग मतलब रोज कभी नहीं कभी देते थे? रोज नहीं हम्म। देते थे उसको। तो ठीक है। उसको क्या हुआ, फिर हम लोग डॉक्टर को बोला कि ऐसा टैबलेट देके क्या फायदा है उसको, कुछ हम्म। तो बोलता है ये मेडिसिन से उसको इफेक्ट मिल रहा है क्या। मैं लोग कुछ नहीं मिल रहा है। हम्म। हम लोग मेडिसिन के ऊपर बहुत खर्चा किया, एक 1 मंथ के लिए हम लोग 1.5 लाख रुपए देते थे डॉक्टर को। वन फिर हम मंथ लोग का बोले डेढ़ अरे लाख यार 1.5 लाख अप्रोक्सीमेटली। तो हम लोग हम्म। बोले डॉक्टर को कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या फायदा। हम लोग 6 महीना वो डॉक्टर की दवा ली, लेकिन कुछ हम्म। इफेक्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद हम्म। हम लोग ने वो बंद किया। फिर हम्म। अभी थोड़ा 1 साल के पहले हम लोग को और एक डॉक्टर मिला, जो हम लोग को कम पैसे में मेडिसिन दे रहा है, और उसमें हम्म। उसको इफेक्ट मिल रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ है, आपको जब ज्वाइन किया उसके बाद में उसका भी इफेक्ट मिलना थोड़ा डबल हो गया। अभी वो मेरे हम्म। साथ बैठ के सब श्लोक बोलता है, धूपम दीपम सब करता है, नमस्कार हम्म। करता है, प्रदक्षिणा करता है। वो गॉड के सामने खड़ा रह के बहुत अच्छी तरह बिहेव करता है। उसको नैवेद्य भी दिखाता है। कभी कभी उसको फूल बिल, हम लोग बोलते हैं जरा जरा आज उसको फूल दे दे बापा को, तो दे देता है। वो ऐसा सब बिहेवियर उसका थोड़ा बहुत बढ़ने लगा है।
और अभी वो बहुत, अभी पहले वो जो भागता था घर पे और चिल्लाता था, वो 40-60% कम हो गया। अभी वो कभी सुबह उठा और मैं दिखा नहीं उसको सामने, और मैडम नहीं दिखी, मम्मी नहीं दिखी, तो वो चालू होता है रोना, चिल्लम चाल हम्म और रोना चालू होता है। लेकिन हम लोग दिखा तो वो शांत हो जाता है। हम्म तो ये और बताइए, उसको अभी, जी आप बोलिए। अभी वो, पहले वो खुद का काम भी कुछ नहीं करता था। खाना खिलाओ तो हम लोग को बोलता है नहीं तुम खिलाओ मैं नहीं खाऊंगा, मीन्स ऐसा हम्म बैठ के रहता था। तो फिर हम लोग उसको थोड़ा खाना खिलाते थे। अभी वो खुद के हाथ से खाना खाता है, सब खुद का काम खुद कर लेता है, सब ब्रशिंग बिशिंग टॉयलेट बिलेट सब खुद कर देता है। खाना खाने के बाद उसका डिश उठा के सिंक में धो के रखता है। कॉफी पिएगा तो, मिल्क पिएगा तो दूध कप उठा के धो के रख देता है। इतना अच्छा बिहेवियर हो गया उसका। पहले ऐसा पहले ये सब बिल्कुल था? नहीं था। पहले ये पहले सब कभी था? बिल्कुल कुछ भी नहीं करता था, हम लोग को उसको खाना खिलाना पड़ता था जबरदस्ती। मैडम तो तो मुझे एक पट्टी बात लेके बैठती बताइए, थी, खाओ। रोज रोज वही करती थी? रोज रोज और वही करती ऐसा थी। आप लोग ने कितना साल किया, जब 7 साल से पता चला, और कोविड के बाद से लेके 2025 वो भी तक? दो 17 से लेके 25 तक, 24 हाँ, तक हम लोग ने 2024 यही तक। किया। अच्छा। यही किया। और ये पहले भी किया था ना, ये जब ये 7 साल के बाद से हाँ जब मालूम पड़ा था हाँ, तभी वो भी ये तो करते पहले ही थे? यही कर रहे थे। तो कितना साल लेकिन हो गया आपको, तब 15 साल, 15 साल, 17 साल? 17 साल हो गए सर। 17 साल, 17 साल हो गए। ये 17 साल में आपने लगभग कितना कितना पैसा खर्चा किया होगा महेश जी? अप्रोक्सीमेटली 15 लाख तो खर्चा किया उसके ऊपर। कम से पूरा कम? डॉक्टर, थेरेपी, थेरेपी लेके उसको 8 साल से लेके 15 साल तक। हाँ, लेकिन आपने क्या वो रिक्शा या ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस को पकड़ा है? नहीं और नहीं 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 सर, नहीं। बिल्कुल और नहीं। अगर और उसके बाद जो आप लोग ने जो टाइम कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट किया है, क्या उसको पकड़ा है? नहीं, उसको नहीं। नहीं तो अगर पकड़ा सर। अगर आप समझ लो वो हर वो घंटे के सब हिसाब से। काउंट करते हैं। हाँ, तो हाँ अगर वो आप जैसा सब आप काउंट करेंगे। काम आप अगर काम कर रहे थे जब भी, तो आपको हर घंटे का पैसा भी मिल रहा था, है ना? तो आपने वो यस। काम छोड़ दिया, उसके बाद आपको हर घंटे का पैसे का जो मिल रहा था वो नहीं मिल रहा था। नहीं मिल तो रहा था आपका ये सब, तो ये सब मिलाते हो तो कितना खर्चा हुआ होगा? सर, अप्रोक्सीमेटली 22-25 लाख तो चले गए आरस आराम से ज्यादा। और उसके बाद जो आराम आप से। लोगों के दर्द थी सोसाइटी में ना मिलना लोगों से, आम, वो था। वो तो उसके बाद चालू ही है सर। वो, अभी भी हम हाँ, लोग एक साथ फ्रिक्वेंटली नहीं जा सकते। कभी या, कभी कुछ फंक्शन रहेगा तो उसको लेके जाते हैं। हाँ, लेकिन तो स्कूल में वो बहुत अच्छा था, स्कूल में वो डांस वेंस करता था बच्चों लोग के साथ। काफी अच्छा था, क्योंकि हम लोग 4 बार उसको, उसका एनुअल फंक्शन था उसमें उसने डांस किया था। हम्म काफी अच्छा तरह से था। स्कूल में गाना भी गाया था उसने। लेकिन उसके बाद सडनली वो 8 दिन क्या हुआ उसको स्कूल में, उस रिक्शा में बैठ, उसको ड्रेस चढ़ा है स्कूल का घर पे, तब से वो हम्म चालू रहता था रोना रिक्शा में बैठ के, और स्कूल में जाके भी रोना ही चालू रहता था और फाइटिंग मम्मी हम्म के साथ। हम्म फिर उसको वो छोड़ने के एक्चुअली बाद वो, में बहुत पहले से ये हुआ था, लेकिन हम्म, वो ट्रिगर जो है वो धीरे 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 आ रहा था। ये था यस, उसके बहुत पहले से ही धीरे 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 ट्रिगर आ रहा था। तो खैर, ये बताइए महेश जी, जब आप मुझसे मिले, मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से हम इस पे काम किया जा सकता है, ठीक कर सकते हैं। तो पहले तो आपके दिल दिल में एक डाउट था कि ये होगा कि नहीं यस, होगा, है ना? तो वो थोड़ा सा यस सर। बताइए, उस टाइम पे क्या सोच रहे थे आप जब मैंने आपसे बात किया था तभी? नहीं सर, उसके पहले हम लोग को एक स्पिरिचुअल हीलिंग वाला मिले थे। हाँ। वो हम लोग को हर सैटरडे में सबको देते थे, कॉमन हीलिंग देते थे। राइट। उससे स्पेशल बच्चों लोग के नहीं देते थे, वो कॉमन हीलिंग देते थे। और वो भी कोई पेमेंट नहीं लेते थे। लेकिन हम्म तो हम लोग उसके पास ले, उसका ऑनलाइन ही देते थे वो। तो हम्म उसके उसका वो टाइम में हम लोग बैठते थे उसके साथ। पहले हम्म पहले अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सैटरडे वो काफी अच्छे तरह बैठा था, सुन हम्म उसको देख रहा था क्या करता है। तो उसको हम्म बहुत काफी अच्छा लगा। लेकिन उसके हम्म बाद में वो बिल्कुल बैठना तैयार नहीं था।
फिर हम लोग बोले अरे हम लोग को बैठने के कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो फिर क्यों बैठे, हम्म। तो हम लोग बैठे नहीं, तो हम लोग को एक्सपीरियंस था कि ये स्पिरिचुअल हीलिंग पे लिए बैठता नहीं है, कुछ नहीं हम्म। करता है। आपको ज्वाइंट होने के बाद आपका 3-4 सेशन अटेंड होने के बाद भी वो बाजू में नहीं बैठता था, लेकिन अभी हम्म। वो बहुत बाजू में बैठता है और आपका गाना सुनने के बाद वो काफी खुश रहता है। वो जो ग्रेजुएटेड का गाना है वो सुन के बहुत काफी खुश होता है, और हम लोग को अभी दिन में 3-4 बार उसको सुनाना पड़ता है। तो मैं तो उस पर आऊंगा, पहले तो ये बताइए कि जब ये आपने ये देखा है ना, मतलब मैं आपको ये बताया कि ये ऑप्शन है, और आपने जब डिसाइड किया, जब स्टार्ट किया, तो जो हिसाब से कोर्सेज डिजाइन किए हैं, सिस्टम डिजाइन किया है, वो आपको कैसा लगा? वो आपको कैसे समझ सर में आया? क्या इजी था, बहुत डिफिकल्ट था, कैसा था? सर थोड़ा मेरे लिए तो डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल के बारे में इतना जानता नहीं था। तो मेरे डेफिनेटली। को मेरे को मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट ही था। तो हम लोग बोले चलो ट्राई तो करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ तो करके देखते हैं, क्योंकि अभी उसकी उम्र तो बहुत होती जा रही है, उसको हम्म। कुछ तो करना चाहिए। इसके लिए हम लोग बोले चलो हम लोग ट्राई कर लेते हैं, हम लोग को हम्म। जितनी तकलीफ होती है हम लोग सह लेंगे, लेकिन उसको थोड़ा तो क्योर करेंगे। इसके लिए हम लोग ने ये सोच के आपको ज्वाइन किया, और उसको हम्म। आज हम लोग को उसका फायदा दिख रहा है कि वो बहुत शांत हो गया, और उसको वो दो जो गाने हैं उसको काफी पसंद है, वो हम लोग को उसको डेली सुनाने पड़ते हैं, जिसके लिए हम लोग आपको बहुत थैंक्स देते हैं, क्योंकि उसके वजह से वो बहुत शांत हो गया। लेकिन उसके हम्म। पहले जो बिहेवियर था उसका बहुत 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 ही हम लोग परेशान थे घर पे। लेकिन अभी हम्म। आपके वजह से हम लोग को थोड़ा स्पिरिचुअल का भी ज्ञान मिला, हम लोग भी थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग को और आगे बढ़ना है। अभी हम लोग को होप्स आ गए, आपकी कोर्स पढ़ के सुन के हम लोग को अभी होप्स आ गए कि हम लोग को गारंटी आ गई कि हम लोग हमारे बच्चे को पूरा क्योर कर सकते हैं। इसके लिए आपके और आपको कोर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप ये बताइए, महेश जी, मुझे पता है कि आप स्पिरिचुअल नहीं थे, आप पहली बार ये सब कर रहे थे, आपको कुछ पता भी नहीं था, डिफिकल्ट था। लेकिन क्या ये इतना डिफिकल्ट था कि आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे, या डिफिकल्ट इतना था कि आप मैनेज कर पा रहे थे, और आपको जो सपोर्ट मिला उसके वजह से आप वो कंटिन्यू कर पाए? यस सर, पहले तो मेरे लिए बहुत थोड़ा डिफिकल्ट ही था मैनेज करना, लेकिन आपका कोर्स मैं वीक में 2 बार सुनता था, होने हम्म। के बाद रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होते गए। बोला पहले आप जो डायरेक्टली ये करते थे, क्लास लेते थे, उसमें इतना नहीं समझ में आ रहा था, जो 10% हम्म। 20% ही समझ में आ रहा था। रिकॉर्ड सुनने हम्म। के बाद हम लोग को थोड़ा 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 बढ़ते बढ़ते अभी 100% समझ में आ रहा है सर को क्या बोल और हम लोग को क्या करना है उसके लिए। तो उसके लिए वो तो बहुत ही तकलीफ था पहले, तीन तीन चार हम्म। ये सेशन के लिए बहुत तकलीफ था, लेकिन अभी आस्ते आस्ते हम लोग को समझ में आ रहा है कि सर को आपको हम लोग को क्या कहना चाहते हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो शांति से आपका कोर्स में आप जो समझ जाते हैं पब्लिक को, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसा कोई समझने वाला नहीं रहेगा इसको। आसान है कि मुश्किल है? अगर मान लीजिए जैसा कोई और आपके जैसा है, जो पेरेंट्स कभी जानता भी नहीं है कि स्पिरिचुअल हीलिंग होता कैसा है, कभी कैसे काम करता है, प्रोसेस कैसी होती है, किस तरह से होती है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना पड़ेगा, मंदिर में बैठना पड़ेगा, या भगवान के पास जाके बैठना पड़ेगा, या पूज या पंडित को चढ़ाना पड़ेगा, या ऐसा कुछ करना पड़ेगा, मंत्र जाप दिन भर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है कि सिंपल नहीं प्रोसेस है? नहीं सर, ये काफी अच्छी सिंपल प्रोसेस है। आपको सिर्फ आपको जब समझ में आने लगा गया तो आपको मालूम गिरेगा। आप 2-3 वीक 2-3 ये कोर्स आप पढ़ेंगे सुनेंगे सर के, तो आपको बहुत काफी अच्छी तरह मालूम होता है कि आपको क्या करना है। क्योंकि आपका जो कोर्स है रेकी है, बिहेवियर थेरेपी, ये वो बहुत काफी अच्छी तरह है, और इनर हीलिंग बहुत अच्छा है। वो आप सुनेंगे तो आपको मालूम गिरेगा कि इसमें कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं है। आप सिर्फ दिन में 1 घंटा भी उसको सुनेंगे और वैसे हम्म। बिहेव करेंगे तो आपको काफी अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा, आप खुद में भी और बच्चे में भी। ये काफी इंपॉर्टेंट है सर। आपको अपने अंदर क्या प्रोग्रेस दिखा महेश जी, जो इंसान आप मुझसे ज्वाइन करने के पहले थे, और जो इंसान सर आज पहले आप हो 6 महीने के बाद?
आप में क्या फर्क दिख रहा है, खुद को पहचान पा रहे हो आप? सर पहचान तो पा रहा हूँ, लेकिन क्या होता था पहले पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, क्योंकि वो सुबह सुबह उठ के भाग दौड़ चिल्लम चल करता था, तो मैं उसको हम्म। सीधा केबल लेके उठता था मैं उसको हम्म। मारने के लिए, लेकिन मारता नहीं था ज्यादा। एक बार दो तीन बार मारा मैंने उसको, हम्म। लेकिन बहुत गुस्सा आता था मेरे को, मतलब क्या है ये, क्या करता है, सुनता हम्म। नहीं कुछ नहीं। तो बहुत गुस्सा होता था। लेकिन आपका कोर्स ज्वाइन होने के बाद मेरे को एक महीने में मेरे को फर्क गिरा कि मैं केबल छोड़ दी मेरी, और मैं उसको सिर्फ आंख से बंद करता था, चुप बैठ, तो हम्म। चुपचाप शांति से बैठता था। हम्म। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई कि बच्चों को बहुत बार बोलने की जरूरत भी नहीं होती है, आप यस खाली सर। ना बोल के भी बयां कर सकते हो। यस सर। बहुत बढ़िया। और अभी आपने ये बताया था बहुत रिसेंटली मुझे कि आपके बेटे के अंदर उसका गुस्सा 50% से ज्यादा कम हो गया है, यस एंगर सर, बहुत कम और हो गया। एडिक्शन कम हो गया है 50% से ज्यादा। थोड़ा वो यस। बताइए मुझे कि वो जो स्वीट का जो एडिक्शन था, केक का एडिक्शन था, वो कैसा था, हम्म। फिर वो कैसे कम हुआ, अभी वो थोड़ा सा बताइए। सर हम लोग उसको स्कूल से लेके आते थे, तो बाहर एक मोन्जिनिस का शॉप था। वो हम्म। मोन्जिनिस के शॉप में जाने के बाद उसका फेवरेट कुकी वो लेके ही रहता था, और वहीं हम्म। खड़ा रह के खाता था। उसको हम्म। बहुत आदत हो गई थी, डेली उसको चाहिए चाहिए था। तो हम्म। हम लोग उसको क्या कितना भी बोलेंगे नहीं खाना, हो नहीं खाना। फिर वो छोड़ के बाद उसको लेस की आदत लग गई। लेस की आदत लगने के बाद उसको पैपी की आदत लग गई। वो ऐसा, और ठंडा बोलेगा तो पूछो मत, कोक, पेप्सी, वो तो उसको देखेगा किधर भी दुकान में, तो जाके हम्म। सीधा फ्रिज खोल के वो लेता था। हम लोग अच्छा। को पूछता भी नहीं था कि उसको चाहिए वो। तो लेकिन हम्म। अभी हम लोग उसको बाहर लेके गए तो कुछ ठंडा बिंडा कुछ मांगता नहीं है, उसको लेस भी नहीं चाहिए। अभी वो शांति से हम लोग के साथ बैठता है और सुन ले देख लेता है बाहर का नजारा। लेकिन अभी उसकी एक आदत बुरी हो गई है कि उसको नीचे उतरने के बाद, घर से नीचे उतरने के बाद उसको ऑटो चाहिए, नहीं तो टैक्सी चाहिए, उसके सिवा घर पे किधर भी जाएगा नहीं। वो थोड़ा उसकी रईस बुरी बन गया आदत अभी है। वो। कोई नहीं, अभी हाँ। रईस बन गया वो। लेकिन उसको थोड़ा चलना भी चाहिए ना सर। तो करेगा, हंसते हंसते करेगा। आप इतना हम दूर लोग, खींच के लेके आए हो ना महेश जी, इतना दूर नहीं नहीं, खींच के हम लेके मैंने आए हो उसको, ना। नहीं मैंने उसको ट्राई किया, उसके बाद में आपका लेक्चर सुनने के बाद मैंने उसको ट्राई किया 3 महीने के बाद, थोड़ा हम्म। गार्डन में घुमा के लेके आने का। तो आता है, हम्म। शांति से आता है, घूमता है और वापिस आता है। ऐसा कुछ नहीं, अभी उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गई है, उसको रिक्शा का आदत भी थोड़ी कम हो गई है। बहुत बढ़िया। जो अमाउंट आपने मुझे पे किया था मेरी सर्विस के लिए, वो कंपेयर टू वो जो अमाउंट आपने बाहर दिया, उसके हिसाब से क्या आपको वो वर्थ मिला जो आपने अमाउंट पे किया था, जो भी अमाउंट पे किया था? यस सर, बहुत वर्क मिला। हम लोग 100% क्या 200% हम लोग रिटर्न में ले रहे हैं आपसे, ये बोल रहा आप हूँ। क्या आप ये किसी को रेकमेंड करेंगे क्या, ये कोर्स, ये मेरा प्रेजेंस, क्या आप किसी को रेकमेंड करेंगे? सर हम लोग, मैंने 3 4 जन को रेकमेंड किया है जो उसके साथ स्कूल में थे, उन लोग को रेकमेंड किया है। नहीं वैसा नहीं, लेकिन उन मतलब लोग, जैसा मान लीजिए अभी जैसे लोग सुन रहे हैं आपकी बातें, आपको सुन रहे हैं, तो हम्म, क्या आप उनको रेकमेंड करेंगे ये कि मेरे साथ काम करना चाहिए, कि आप बोलेंगे कि नहीं कुछ और ऑप्शन ले लो? नहीं नहीं सर, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि सर के साथ अगर जुटे रहो, सर को ज्वाइन करो, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 200% क्या ज्यादा ही हो, आपको प्रॉफिट होगी उसके। तो आप प्लीज ज्वाइन करो सर को, क्योंकि सर का सिखाने की स्टाइल जो बहुत ही अलग है। आपको पहले 2 3 सेशन तो बहुत तकलीफ होगी, लेकिन आप वो रिटर्न रिटर्न सुनोगे। सर 8 दिन के बाद एक ही बार क्लास लेते हैं, तो आप सुनोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट तो जरूर दिखेगी। पहले 3 महीने तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बाद में, उसके बाद में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। आप सर की बातें कोर्स के टाइम ही समझ सकते हो। और सर आपका जो आत्मविश्वास है, वो आपका आत्मविश्वास 0 से लेके 200% तक बढ़ा सकते हैं, इतनी गारंटी है। और आपका जो एंगर है, आपके जो कमियां हैं, वो कमियां कम करके आपके अच्छे गुण बढ़ाते हैं सर। ये मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि सर का कोर्स ज्वाइन करो। महेश जी, तो लोगों को मेरे साथ क्यों काम करना चाहिए, क्यों किसी और के साथ, या कोई भी, जैसे इतने सारे स्पिरिचुअल हीलर्स हैं सब है,
वो आप मार्केट में आपने भी देखे होंगे, आप भी मिले होंगे। तो क्यों मेरे पास आना चाहिए? मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो बाकी लोग नहीं कर रहे? सर आपकी एक खासियत है कि आप कोर्स में जब सामने वाले को बताते, सामने वाला कोई भी जो क्वेश्चन करे तो उसका आंसर आप काफी अच्छी तरह से देते हो। लास्ट प्रोग्राम में हम लोग ने देखा, आपने एक मैडम ने पूछा कि मेरे साथ ही क्यों, मेरा ही हम्म। बच्चा ऐसा क्यों, तब आपने उसको इतनी अच्छे एक्सप्लेन करके बताया कि क्या हो रहा है, जिंदगी कैसी है। वो सुनने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर का ही कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। कितना अच्छा एक्सप्लेन करने वाला कोई कोई हीलर नहीं है। आपका जवाब, सवाल का जवाब दे देंगे लेकिन वो 2-3 मिनट में बंद कर देंगे जवाब देना। लेकिन आज सर ने तो 1.5 घंटा लिया उसको समझाने के लिए कि क्यों ऐसा है। उसके बारे में हम लोग को भी काफी अच्छी जानकारी मिली कि हम लोग के साथ क्यों हुआ रही है। इसके लिए सर का कोर्स ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि सर जो एक्सप्लेन करते हैं वो काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। महेश जी, आप मुझे सर बोल रहे हैं, मैं आप मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आप मुझे संदीप ही बोलिए। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है, आप हमारे गुरु ही हो। क्योंकि हम लोग को स्पिरिचुअल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। बिकॉज ऑफ यू हम लोग को मालूम गिरा कि क्या रहता है स्पिरिचुअल और क्या रहता है उसमें। थोड़ी बार तो जानकारी हो गई, 10%, 20%। क्या आप जो जो हिसाब से कोर्स हमने बनाया है, अगर मुझे उसका आपको बोलना पड़े रेटिंग देने के लिए, कोर्स या सिस्टम जो प्रोसेस हमने बनाया है, आउट ऑफ द 10, 10 मतलब एक्सीलेंट एंड 1 मतलब पुअर, आप कितना जेन्युइनली रेटिंग देना चाहोगे? सर रेटिंग में तो 9.5 तो गारंटी दे दूंगा। क्योंकि आपका जो कोर्स मैंने गो थ्रू किया है वो काफी अच्छा है। मेरे को तो थोड़ी तकलीफ हुई पढ़ने के लिए, समझने के लिए। लेकिन जो मैं 3-4 बार सुन के वो काफी अच्छी तरह मालूम गिरने लगा मेरे को कि थोड़ा थोड़ा कि क्या है, सर को क्या कहना है कोर्स में, वो काफी अच्छा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबको कि सर की कोर्स ज्वाइन करो, काफी अच्छा है। और सर काफी अच्छी तरह से सिखाते हैं सबको, सबका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के उसको मदद करते हैं। तो मैं सबको बोलना चाहता हूं कि सर की कोर्स ज्वाइन करो, सर से ज्वाइन हो जाओ, तो आपको काफी अच्छा फायदा हो जाएगा। लोगों को शायद लगेगा कि मैंने आपको रिश्वत दिया है बोलने के लिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं ना, इसके लिए तो बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली exactly। लोग, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग को लगता है कि ये इतने कन्विंसिंग कन्विक्शन से क्यों बोल रहे हैं, शायद पैसा वैसा दिया यस होगा, सर। बट लोगों को ये नहीं नहीं नहीं। समझ में आता है कि जो इंसान दर्द से गुजरता है, वो ये कभी नहीं यस। चाहेगा कि सामने वाला कभी भी दर्द में रहे। तो वो हमेशा यस उसको सर। दर्द से बाहर निकलने के लिए जितनी कोशिश कर सकता है वो करेगा। तो यस सर। मैं जानता हूँ कि आप भी वही पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। तो महेश जी, यस सर। बहुत बढ़िया है, बहुत तरक्की हुई है, बहुत अच्छा लगा है सुन के। 6 महीने में आपने आपके बच्चे में 50% इम्प्रूवमेंट देखा है, फिफ्टी यस सर। परसेंट टू 60%, और जो आपने पिछले 17 साल में नहीं देखा था। तो क्या यस आपके सर। लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है? यस सर, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं हम लोग ने उसको एंजॉय भी किया वो अचीवमेंट को। और अभी तो मेरे को गारंटी है कि मैं उस बच्चे को, मेरे बच्चे को मैं अपने पैर के ऊपर खड़ा कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। ये विश्वास जो इतना स्ट्रांग, इतना बुलंद है, ये पहले था? नहीं, पहले नहीं था सर। पहले बहुत डाउट होता था उसका क्या होएगा, क्या होएगा, हम लोग के बाद उसका क्या हम्म। होएगा, उसको कौन हम्म। रखेगा, उसको कौन समझाएगा। उसका बहुत हम्म। टेंशन था। लेकिन हम्म। अभी वो टेंशन बहुत कम हो गया, 90% तो कम हो गया। क्योंकि हम लोग को अभी गारंटी हो गई दोनों को कि वो अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये बताइए महेश जी, जो बेसिकली, अब एक तो कॉस्ट तो हो गया कि हमने आपका कॉस्ट तो बहुत बचा ही बचा, लेकिन जो टाइम आप लोग दे रहे थे बच्चे को लेके थेरेपी में जाने के लिए या सेशंस करने के लिए, वो टाइम कम हुआ? यस सर, टाइम कम हो गया क्योंकि हम लोग ने पूरा थेरेपी बंद किया है। दोनों थेरेपी बंद किया, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, एक्यूपेशनल थेरेपी सब बंद किया। और हम लोग घर पे ही उसको, मैं खुद नहीं तो मैडम खुद उसको ट्रेनिंग देते हैं। और वो हम लोग की हाँ। बात सुनता है। लेकिन थर्ड राइट। पर्सन आएगा कोई घर पे तो उसकी कोई ओ। बात वो सुनता नहीं है। वो चुपचाप हम्म। बैठेगा रहेगा। नहीं तो माई वाइफ को बोलेगा चलो मेरे को कुछ खाना दो,
मैं खाना हम्म। लेके बैठ जाता हूँ। हम्म। नहीं मतलब मेरा नहीं तो कहने का मतलब मोबाइल कि दो। जैसा आप लोग पहले इतना टाइम देते थे बच्चों को लेके जाना लेके आना, थेरेपी यस सर। करवाना जो भी था वो। अब मेरे कोर्स में आप बच्चों को लेके ही नहीं आ रहे हो, तो सिर्फ आप खुद से नहीं। काम कर रहे हो। तो वो आपका यस टाइम सर। कितना बचा रहा, कितना मेहनत बचा रहा है आपकी। सर हम लोग का तो कम से कम 8 घंटा तो आराम से बैठ बच जा रहा है, क्योंकि हम लोग को उसको आने जाने के लिए 10 मिनट, फिर उधर कोर्स के लिए 1 घंटा, वो सब टाइम बचा है। और बाद में बीच में जाते समय आते समय उसको कुछ खाना चाहिए, तो उसका भी पैसा बच गया है हम लोग का। हम लोग अभी उसको घर में ही शांति से बिठा रहते हैं। उसको कुछ खाना रहेगा तो उसको दाल चावल रोटी, हम्म। नहीं तो मिल्क बिस्किट ऐसा कुछ देके वो चुपचाप बैठ रहता है। हम्म। उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होती हम लोग को। तो पहले जब भी मैंने हम आपको लोग का। बताया था कि महेश जी, यहाँ पे मेरे कोर्स में आपको बच्चों को इन्वॉल्व करना नहीं है, खाली आपको खुद को इन्वॉल्व करना है। और आपको उस टाइप पे विश्वास हुआ था। नहीं सर, बिल्कुल नहीं हुआ था। लेकिन अभी मेरे को, मैंने देखा है उसको बच्चे को कि आपका कोर्स चालू होने के बाद वो बाजू में हम्म। आके बैठता है, क्योंकि उसको गारंटी है सर गाना सुनेंगे हम लोग, गाना सुनेंगे वो। और वो गाना सुनने के बाद वो डांस भी करता है बैठे बैठे। और अभी हमसे वो उसको वो घुल मिल भी मार रहा है, अभी हमसे भी घुल मिल रहा है वो। हाँ। हाय बाय यस कर सर। रहा है हाय भी लास्ट टाइम। करता है। तो हाँ। क्योंकि उस मेरे को मालूम नहीं था कि उसको वो गाना इतना पसंद है। हम लोग ने देखा हम्म। उसको काफी अच्छी तरह गा लेता है। लेकिन अभी हम्म। ये 4 महीने के पहले, 4 नहीं 3 महीना हो गया उसको, वो उसका पसायदान वो सब उसको बायर्ड हो गया। वो बराबर से बात करता है उसके। पहले बहुत ऐसा बढ़िया। नहीं था कुछ भी। हम्म। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ महेश जी कि आपने बिना थेरेपी के, बिना स्पीच थेरेपी के, बिना ऑक्यूपेशनल थेरेपी के, या बिना कोई डायरेक्टली मेडिसिन के, आपने अपने बच्चों को ठीक किया। यस सर, आप बोल सकते हो ऐसा। क्योंकि हम लोग क्या। को अभी पूरा उसका मेडिसिन भी बंद है, उसका सब थेरेपी भी बंद है। हम लोग उसको घर पे जो सिखाते हैं वो बराबर से शांति से बैठ के सीखता है। हम्म। काफी अच्छी तरह से सीखता है, लेकिन उसका मेमोरी पावर भी काफी अच्छा हो गया है। हम लोग जो बात करते हैं वो बराबर से सुन के लेता है। और उसकी हम्म। मेमोरी बहुत काफी अच्छी है, क्योंकि एक बार वो गाना सुना, हम्म। 2 3 बार सुनेगा वो, तो उसका गाना बराबर से याद आता है। उसके बोल भी उसको बहुत अच्छी तरह से याद है। आपने ये भी बताया था कि वो पहले हिंदी गाना बहुत सुनता था, लेकिन अभी वो भजन हाँ। करता है, अभी वो यस। भगवान के गाने सुनता है, ये सब करता है। यस सर। बहुत बढ़िया। अभी अब जी। अभी यूट्यूब पे वो उसने कुछ ओम त्र्यंबकम यजामय वो गाना वो सुना श्लोक। अभी दिन भर वही बजते रहता है घर पे। बीच में हम्म। ये चालू था, इंग्लिश गाना चालू था बीच में, वो भी चालू था। वेरी गुड। सो उसको जो ट्यून पसंद आ गई तो बहुत काफी पसंद आ अच्छी गया। तरह से तुरंत ले लेता है। बहुत अच्छा। बट आपको ये भी समझ में आया कि आप स्पिरिचुअल होने के बाद आपका बेटा और ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया है, ओपन हो गया है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। यस ये। सर। ये तो गारंटी से बोल बता सकता हूं मैं। क्योंकि हाँ पहले बस। ऐसा नहीं था। पहले हम लोग को उसको जबरदस्ती खड़ा करना पड़ता था। चल खड़ा रहे, हम्म। बोल हम लोग के साथ खड़ा रहे। लेकिन अभी ऐसे हम्म। बोलने को जरूरत भी नहीं। वो देख लेता है कि हम लोग नमस्कार करने के लिए खड़े हो गए, तुरंत आके हम लोग के साथ खड़ा रहता है क्या और बात है। चालू हो जाता है। महेश जी, आप लोगों के रिलेशनशिप में फर्क पड़ा जो भी हम कर रहे हैं उसकी वजह से, आपस के रिलेशनशिप में। तो हम लोग की रिलेशनशिप इतनी बुरी नहीं थी, हम्म। और आज भी वैसे ही है। जितनी बुरी नहीं थी वैसे ही है। थोड़ी 10% इंप्रूवमेंट है। हम लोग एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि हम लोग को 2 3 दिन में पहले ही बोला था कि तुम लोग की शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। अच्छा। इसके आप इतने दोनों अपोज हो, तो कैसी शादी हुई मालूम नहीं। वो टाइम हम हाँ। लोग ने तय किया था कि हम लोग को उसको बताना है कि हम लोग की शादी बराबर से हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं। घर पे शांति बढ़ गई है आप लोगों की। यस यस सर, शांति बढ़ गई है घर पे। बहुत बहुत बढ़िया। तो ये सबके कॉस्ट कभी कोई गिनती करता है। नहीं, कोई नहीं गिनती कर सकता। बहुत बढ़िया। कोई नहीं तो गिनती बहुत करता। बहुत बहुत अच्छा लगा महेश जी आपसे बात करके, और वेलकम टू हॉल ऑफ फेम। आप 100% अचीवमेंट के लिए कब टारगेट कर रहे हो कि मेरा बच्चे में 100% इम्प्रूवमेंट होगा, ये आप कभी टारगेट कर रहे हो, अगला 1 साल के अंदर या 1 साल के अंदर सर, 1 साल 1 के साल के अंदर। अंदर।
बहुत यस, बढ़िया। मेरे को उसको 10 क्लियर ही कर इस साल में। बहुत बढ़िया, आपका डिटर्मिनेशन, आपका कॉन्फिडेंस मुझे कह रहा है कि आप ऑलरेडी वो आपने देख लिया है कि ये क्लियर हो चुका है आपके यस दिमाग सर, में, तो यस वो सर, होगा। यस सर। बहुत बढ़िया। सो महेश जी, हम ये कॉल को अभी खत्म करेंगे। खत्म करने के पहले आप उन पेरेंट्स को जो स्केप्टिकल है, जिन्होंने कभी स्पिरिचुअल हीलिंग देखा नहीं है, सुना नहीं है, या वो पेरेंट्स जो उन्होंने बहुत कुछ कोशिश किया है लेकिन उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, उनको ये लगता नहीं है कि कोई उनकी मदद कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? के लिए ये कहना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को ऐसी जानकर मैं अभी एक्स्ट्रा ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि स्पिरिचुअल हीलिंग देने के बाद 6 महीने के बाद हम लोग को ऐसे मालूम गिरा कि वो स्पिरिचुअल हीलिंग के बाद उसका जो मेडिसिन का असर होता था उसको कुछ नहीं होता था। अभी उसको मेडिसिन का असर 10% होने लगा है, जो हम्म। बहुत काफी अच्छे से उसको हम लोग को मालूम गिर रहा है कि उसको ऊपर, क्योंकि वो पहले बिल्कुल सोता नहीं था, हम लोग को भी हम्म। सोने नहीं देता था। लेकिन ये हम्म। 3 महीने के बाद उसको काफी अच्छी नींद आने लगी है, उसका मेडिसिन का इफेक्ट भी काफी अच्छा होने लगा है उसके ऊपर। तो हम लोग को थोड़ा बहुत फायदा हो गया इसका। तो मैं सब हम्म। पेरेंट्स को यही बताना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल हीलिंग काफी हार्ड नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, मंदिर जाना नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सर का कोर्स है वो बराबर से सुनना है, और उसको सर का रिपीट टेलीकास्ट सर देते हैं तो रिकॉर्डिंग आप सुन लेंगे तो आपको सब मालूम गिरेगा कि सर कैसे सिखाते हैं, क्या करते हैं, और सब काफी अच्छी तरह से सिखाते हैं। तो मैं सबको यही ये करूंगा कि स्पिरिचुअल हीलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चों के लिए तो बहुत ही 1000% इंपॉर्टेंट है कि उसको स्पिरिचुअल हीलिंग देनी ही चाहिए। हम्म। स्पिरिचुअल हीलिंग देने के बाद आप उसको जो मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसमें आपको तो बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा उसको। तो मैं सब हम्म। पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये स्पिरिचुअल हीलिंग कर ही लो, उसके वजह से आपको 101% फायदा ही होगा। हम्म। बहुत बहुत बढ़िया महेश जी। तो थैंक यू महेश जी, आपका एक वंडरफुल कॉन्वर्जेशन करने के लिए, हॉल ऑफ फेम एलिजिबल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वो डेडिकेशन दिया, वो कमिटमेंट दिया। ये जर्नी जितना मेरे लिए मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को वो सक्सेस दूं, लेकिन उतना ही आप लोगों को वो सक्सेस करने के लिए वो एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ताकि वो यस सर। आपके बच्चे को सक्सेस दिखे। और आपने वो बहुत डेडिकेटेडली किया। आप हर दिन, आप दिन में कोर्स देखते हो, आप वो हीलिंग सेशंस देखते हो, कंटिन्यूअसली एफर्ट डाल रहे हो। तकलीफ हुई, मैं मानता हूँ तकलीफ है, नहीं कोई भी काम शुरुआत करने के लिए तकलीफ होती है, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। और वो गिव अप नहीं किया, इसकी वजह से आज उसका परिणाम आपको दिख रहा है। अगर आप पहले ही गिव अप कर देते, आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। तो मैं कितना ही यस सर। देता रहूं, अगर आप वो एफर्ट्स नहीं डालते तो आप वहां तक नहीं पहुंचते। तो मैं आपके वो यस सर। एफर्ट्स को, आपके कमिटमेंट को, आपके स्पाउस को, आप लोग दोनों को वो सराहता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों ने आज जो भी तरक्की देख रहे हैं आपके बच्चे के अंदर। मैं अपना प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि एक सिस्टम है जो काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग ने भी वो एफर्ट्स डाले हैं। और वो एफर्ट्स अगर नहीं डालते तो आज हम ये कॉन्वर्जेशन नहीं करते। इसकी वजह से यस मैं आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने जो भी किया, वो जो भी आप कर रहे हैं उसको और बढ़ाइए, ट्रिपल कीजिए, 4 टाइम्स कीजिए। और नेक्स्ट ईयर के पहले आप, मैं जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आप बोलोगे वापस से कि संदीप जी, आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग 100%, डन देना डन, मेरा बच्चा एकदम नॉर्मल हो गया है, ताकि आप दूसरे पेरेंट्स की मदद कर पाए। तो ये मैं यस आपसे सर। आशा करता हूँ। और मैं उन सारे पेरेंट्स से, ऑल द पेरेंट्स हु आर लुकिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो अहेड एंड connect with me, ask me for a help, reach out to me. I take webinar, I do one-to-one sessions so that I understand your problem. And whenever you think you want to go ahead, you can go ahead. Remember one thing, I don't work with everybody. I only work with those people who are very committed, who wants to go ahead and make the improvement in their child, and they are dedicated of not giving up, but dedicated to bring the shift in their child. If you are ready, I can help you. If you want to help yourself, I can help you.
But if you are not ready, then this journey is not for you. Thank you very much for watching. Thank you, Maheshji, for this Thank wonderful you, time. sir. Love to connect with you. Thank you very Thank much. you, sir. Thank you, sir.